अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की नई वीडियो में सबको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसके अंदर सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। इसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी बोलते हैं और इसमें हम इसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा भी बोला जाता है। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें चेक करने के मेथड हैं, मतलब इसको सॉल्व करने के मेथड्स हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे क्योंकि ये ईजीएस्ट वे है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो लोकल मैक्सिमम या इसको रिलेटिव मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा दोनों एक ही मीनिंग है। अब इसमें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है c, उस नंबर पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में किया था। एफ डैश ऑफ सी को 0 के इक्वल रखेंगे और फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से अगर उसका आंसर 0 से छोटा आ जाए तो हम कहेंगे ये लोकल मैक्सिमा है, और अगर 0 से बड़ा आ जाए तो हम कहेंगे ये लोकल मिनिमा है। अब लोकल मैक्सिमा का जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड होता है और जो लोकल मिनिमा का ग्राफ होता है वो कर्व होगी डाउनवर्ड। ऑलराइट, अब इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपके सामने ग्राफ ड्रॉ हुआ है। अब इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट सी था, इस पॉइंट के ऊपर ये लोकल मिनिमा है। ऑलराइट, और ये चूंकि ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं ग्राफ। अब इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट एफ बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। फर्स्ट कर लें कि एफ एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएट हो सकता है इन अ नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। एफ डैश ऑफ सी को हम 0 ले लेंगे। सी कोई भी हमारे पास एक नेबरहुड है फंक्शन का, तो दो कंडीशंस हैं। एफ जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा अगर एफ डबल डैश ऑफ सी जो है वो 0 से छोटा आ जाए, और रिलेटिव मिनिमा होगा अगर एफ डबल डैश ऑफ सी 0 से बड़ा आ जाए। ओके, सो इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तभी ये ठीक से अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम इसको। क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। तो हमें फाइंड आउट करना है इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी हैव एफ डैश ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 6 2x प्लस 9x का 9 आ जाएगा, एंड वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो ये बेटा एफ डैश ऑफ x आ गया। उसके बाद इसको अगेन डिफरेंशिएट अभी करवा दें आप। इसको 1 का नाम दे देंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी हैव एफ डबल डैश ऑफ x 3x स्क्वायर का 2x आ गया, x का 1 आ गया, 9 का 0, एंड वी हैव 6x माइनस 12। तो ये बेटा आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। उसके लिए सबसे पहले हमें एफ डैश ऑफ सी, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट हम निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट की हम हेडिंग दे देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा ही है। सो इसमें सिंपली आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0। यहाँ से बेटा 3 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के नीचे, तो 0 रह जाएगा राइट साइड पे, एंड वी हैव दिस। अब इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में आपको मल्टीप्लाई करवाने से 3 चाहिए और प्लस माइनस करवाने से
-4 चाहिए। सो 3 × 1 3 आ जाएगा। और हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x -x + 3 आ जाएगा। x -3 -1 x -3 एंड वी हैव x -3 एंड x -1। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। x की 2 वैल्यूज़ हैं, एक x3 है और x1 है। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हमें चेक करना है कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए सिंपली आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देना है। सेकंड डेरिवेटिव ये था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है बारी बारी 6x - 12 में। सो हम यहाँ लिखेंगे 4x = 3 and 4x = 1। सिंपली जस्ट पुट इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे f डबल डैश। बेटा x की जगह ये देखें, x की जगह वैल्यू आ जाएगी, यहाँ भी x की जगह वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू है 3 6 3 -12 18 -12 एंड वी हैव 6 जो कि 0 से बड़ा है। और अगर ये 0 से बड़ा है तो डैट मीन्स हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर आए हैं, तो ये रिलेटिव मिनिमा होगा या इसको लोकल मिनिमा भी कहेंगे। इसी तरह इसको भी सेम वे से पुट इन इक्वेशन नंबर 2 एंड वी हैव f डबल डैश ऑफ 1 6 1 -12 and we have 6 -12 which will be -6 which is less than 0. So that means this is relative maxima या लोकल मैक्सिमा भी बोलेंगे इसको। ठीक है बेटा, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये रिलेटिव मिनिमा है और रिलेटिव मैक्सिमा है। ये इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर वो कहे एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, मतलब वो जो मिनिमम वैल्यू आई है, मतलब रिलेटिव मिनिमा, ये तो पता चलेगा कि रिलेटिव मिनिमा है, मतलब वो वैल्यू मिनिमम है x = 3 पे। अब वो वैल्यू है क्या ये नहीं पता। ठीक है, उसके लिए हमें ये जो वैल्यूज़ आई हैं x की, x = 3 को, इसको बेटा आपको गिवन में पुट करना पड़ेगा। सो पुट x = 3 इन गिवन एंड पुट x = 1 इन गिवन। सिंपल इज दैट। अब गिवन क्या था, गिवन आपके पास x³ - 6x² + 9x है। तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करेंगे एंड वी हैव f of 3 3³ - 6 3² + 9 3 27 - 6 9 + 27 27 + 27 बेटा 54 आ जाएगा। 9 × 6 9 × 6 जी 9 × 6 बेटा 54, ये भी आ गया, ये तो 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड f of 1 पुट x = 1 कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सेम वही 1³ - 6 1² + 9 1 - 6 + 9 एंड वी हैव 1 - 6 - 5 और ये आ जाएगा बेटा 4। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो है वो 4 वैल्यू आ गई। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आई है 0 और एक आ गई है 4। दैट्स इट। ऑलराइट, अगर कोई भी क्वेश्चन हो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस वे से हम लोग रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं, पता करवा सकते हैं और साथ ही साथ उसकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्वेश्चन f of x = x² - x - 1। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, 2x - 1 आ जाएगा बेटा, और इसी का दोबारा डेरिवेटिव भी ले रहे हैं तो 2 आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें f' ऑफ x को 0 पुट करना है, जो कि है 2x - 1। सो 2x = 1 एंड x = 1/2। अब ये तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही आ गया। क्रिटिकल पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में 2 थे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 3 भी।
अब x इक्वल्स टू 1/2 आ गया, अब इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन 2, सिर्फ उसमें x है ही नहीं, सो सेकंड डेरिवेटिव पुट x इक्वल 1/2 इन इक्वेशन 2, सो f डबल डैश 1/2 इक्वल टू, जो कि 0 से बड़ा है, सो दैट मीन्स दिस इज रिलेटिव मिनिमा। ये तो पता लग गया कि ये रिलेटिव मिनिमा है। अब वो वैल्यू क्या है उसके लिए हमें इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, गिवन में पुट इन गिवन इक्वेशन। अब गिवन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू, सो पुट x इक्वल 1/2। तो जब हम पुट करेंगे बेटा ये आ जाएगा f 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1। बेटा सिंपली सोल्व कर लेंगे, 1/4 1/2 माइनस 1 एंड वी हैव द एलसीएम 4, 1 माइनस ये बेटा 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5/4। तो ये वैल्यू आ गई, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई है, -5/4। दिस इज इट। लेट वी हैव वन मोर इक्वेशन। क्वेश्चन है शो दैट y इक्वल नेचुरल log x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल 0, सॉरी एट x इक्वल e। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने की बेटा ज़रूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी दे दिया है x की वैल्यू, तो डैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट उसने दे दिया, हमें सिंपली जस्ट सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करके वैल्यू पुट करनी है। और y दिया हुआ है नेचुरल ऑफ x ओवर x, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी हैव dy ओवर dx इन दिस क्वेश्चन। सिंपली क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। बेटा क्वेश्चन रूल यूज़ कर रहे हैं, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। x आ गया, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x आ गया बेटा, माइनस नेचुरल लॉग x और x का 1 आ गया, x से कैंसिल हो गया, 1 माइनस नेचुरल लॉग x ओवर x स्क्वायर। ये बेटा आ गया dy ओवर dx। अब हमें फाइंड आउट करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। याद रहे इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है। सो सेकंड टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर y ओवर dx के, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ऑलराइट, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव बेटा 0 आ जाएगा, नेचुरल लॉग x का 1/x, इसी तरह 1 माइनस नेचुरल लॉग x एक्स स्क्वायर का 2x और नीचे x4 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x माइनस बेटा ये 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2x, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, 2x नेचुरल लॉग x आ जाएगा। अब ये x से कट गया तो पीछे सिर्फ एक x बच गया, -2x प्लस 2x नेचुरल लॉग x ओवर x4, -x माइनस 2x सोल्व होंगे तो ये बेटा आ जाएगा -3x प्लस 2x नेचुरल लॉग x ओवर x4। कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, -3 प्लस 2 नेचुरल लॉग x ओवर x4, इसकी कटिंग हो जाएगी, -3 प्लस 2 नेचुरल लॉग x ओवर x3। ये बेटा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब सिंपली हमें x की वैल्यू दी हुई है, क्रिटिकल पॉइंट इस पे चेक करना है, सिंपली हम पुट करेंगे -3 प्लस 2 नेचुरल लॉग e ओवर e का क्यूब। अब नेचुरल लॉग e बेटा 1 होता है और e का क्यूब हम e क्यूब ही लिख रहे हैं, e की वैल्यू होती है 2.71 अप टू सो ऑन, कैलकुलेटर पे हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं लिख के। -3 प्लस 2 बेटा -1 आ जाएगा, और अब बस आपने सिर्फ ये देखना है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये देखिए नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव है, लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 है, दैट मीन्स दिस इज रिलेटिव मैक्सिमा। ऑलराइट, सो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव।
तो ये प्रूव करना था कि x इक्वल टू ई पे रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मतलब मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। तो ये बेटा प्रूव हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।